हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा पिपरियास चैनल। श्रावण मास शुरू हो गया है तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फराड़ी रेसिपी, जिसको उपवास में भी खाया जा सकता है। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली की बर्फ़ी, जिसे पीनट बर्फ़ी भी कहा जाता है। और घर में रहे इंग्रेडिएंट से ही हम बनाएंगे ये बर्फ़ी, और काफ़ी हेल्दी है। और आज हम बर्फ़ी को परफेक्ट माप के साथ बनाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एग्जैक्ट माप के साथ पीनट बर्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बाउल जितने मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्चे दाने हैं और अब हम उसको सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, डबल कोटिंग वाला, मतलब कि थोड़ा सा थिक होना चाहिए पैन। और वही बाउल में हम अब शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमको शुगर की सिरप बनानी है, मतलब कि चाशनी लेनी है। तो वही बाउल, 1 बाउल जितना हम शुगर लेंगे, और वही बाउल में हम आधा बाउल जितना पानी लेंगे, क्योंकि शुगर सिरप में पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आधा बाउल जितना पानी लेना है। तो ये एग्जैक्ट माप है। 2 बाउल भर के पीनट के दाने लिए हैं, उसके सामने 1 बाउल जितनी शुगर ली है और आधा बाउल जितना पानी लिया है। और अब हम पीनट को सेकेंगे। तो यहाँ पे हमको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है और दाने को इस तरह से मिक्स करते जाना है, मतलब कि चलाते जाना है और दाने को सेकना है। तो आप देख सकते हो कि 4-5 मिनट के बाद हमारे दाने थोड़े से हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो बारी बारी करके इसे चेक करना है। अगर दाने के छिलके उतरने लगे तब तक हमको दाने को सेकना है। तो आप देख सकते हो कि आसानी से जो मूंगफली के दाने हैं उसके छिलके उतरने लगे हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और मूंगफली के दाने को ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दाने को हल्की आंच पर, गैस की हल्की आंच पर ही सेकना है। इसीलिए हमारी जो मूंगफली की बर्फ़ी है वो एकदम वाइट होगी। तो यहाँ पे मैंने बड़े से बर्तन में दाने को रख दिया है और अब हमारे दाने बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो मैं ऐसे हाथ की मदद से उसके जो बाहरी छिलके हैं वो निकाल लूँगी। यहाँ पे आप जो मार्केट में मिलती है वो रोस्टेड पीनट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने का कुछ अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली है और ऐसे मैं करके सारे जो छिलके हैं वो निकाल लूँगी, सारे दाने के। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो बाहरी छिलके हैं वो निकाल लिए हैं और दाने बिल्कुल वाइट रेडी कर लिए हैं। और अब इसको हम क्रश करेंगे। मूंगफली के दाने को क्रश करने के लिए मैंने यहाँ मिक्सर ले लिया है और थोड़े थोड़े करके हम मिक्सर के जार में दाने ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे दाने को थोड़ा दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ पे मिक्सी में व्हिप का ऑप्शन आता है, तो ऐसे घुमा के थोड़ा सा दाने को दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर जैसा नहीं बनाना है। तो ये एक चीज़ खास ध्यान में रखना। तो ऐसे करके हम सारे दाने क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऐसे थोड़ा सा दरदरा दाने को पीसना है। तो सारा दाना ऐसे ही हम पीस लेंगे। मूंगफली के दाने को ऐसे दरदरा क्रश कर लिया है और अब हम बनाएंगे शुगर सिरप, यानी कि चाशनी लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, तो उसमें हम 1 बाउल जितनी शुगर लेंगे और उसमें आधा बाउल जितना पानी ऐड करेंगे, मतलब कि शुगर ऐसे डूबनी चाहिए, इतना हम पानी ऐड करेंगे। तो आधा बाउल जितना पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम पे हमको चाशनी लेनी है। तो यहाँ पहले मैं थोड़ी हाई कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि अभी शुगर सारी पिघल गई है। और यहाँ पे हमको 1 तार की चाशनी लेनी है। तो यहाँ मैं आपको 2 रीत बताऊँगी चाशनी लेने की। तो अभी 1-2 मिनट हो गए हैं, हम बारी बारी करके चेक करेंगे कि हमारी चाशनी आई है या नहीं। पहली रीत है कि हम एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लेंगे और चाशनी का जो एक ड्रॉप उसमें डालेंगे। अगर ड्रॉप स्प्रेड हो रहा है पानी में तो हमारी चाशनी नहीं आई है, और अगर ड्रॉप ऐसे नीचे बैठ जाए तो चाशनी हमारी आ गई है। तो
तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो अभी मैं ड्रॉप ऐड कर रही हूँ तो नीचे बैठ नहीं रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है पानी में, तो चाशनी नहीं आ रही है। और दूसरी रीत है, एक ऐसे ही खाली प्लेट में हमको एक ड्रॉप रखना है और हिलाना है प्लेट को। अगर वो स्प्रेड हो रहा है प्लेट में तो चाशनी नहीं आई है। और हम हाथ की मदद से भी देख सकते हैं कि ऐसे एक तार बनना चाहिए। अभी देखो आधा तार बनता है, एक तार बन जाए तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ऐसे एक तार बनना चाहिए चाशनी में। तो फिर हम पानी वाली प्लेट लेंगे। अभी एक तार की चाशनी आ गई है, मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। तो अभी मैं एक ड्रॉप शुगर सिरप का डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि वो नीचे बैठ गया है, यानी कि हमारी चाशनी आ गई है, पानी में नहीं स्प्रेड हो रहा है, नीचे बैठ गया है। तो अब हमारी चाशनी आ गई है। और एक और रीत है कि ऐसे खाली प्लेट लेनी है, एक ड्रॉप रखना है और इस तरह से हिलाना है। अगर स्प्रेड हो रहा है तो चाशनी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि स्प्रेड नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारी चाशनी एग्जैक्ट आ गई है, एक तार पूरा बन रहा है। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और क्रश की हुई मूंगफली शुगर सिरप में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ कद्दू क्रश किया हुआ सूखा नारियल भी डाल सकते हैं और काजू को भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन रखा है क्योंकि इस तरह से बनाने में मूंगफली का नेचुरली स्वाद आता है। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमे धीमे ये गाढ़ा होता जाएगा। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना घी ऐड करूँगी, एकदम ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ और धीमे धीमे ये ठंडा होता जाएगा और थोड़ा सा थिक होता जाएगा। तो ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने एक बड़ी प्लेट ली है और उसको घी की मदद से ग्रीस कर लूँगी। और मूंगफली का जो मिश्रण है हम इस पे डालेंगे ठंडा होने के लिए। तो सारा मिश्रण मैं प्लेट में ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से लेवलिंग कर लूँगी और ऐसे एक कटोरी की मदद से अच्छी तरह से उसको लेवल कर लूँगी। और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक नाइफ़ की मदद से मूंगफली की बर्फ़ी को कट कर लेंगे। तो आप जो भी शेप देना चाहे उसमें कट कर सकते हैं। हेल्दी और टेस्टी ऐसी पीनट बर्फ़ी रेडी है। इसे आप उपवास में फराल के रूप में भी खा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।